आज डांट करके कहने लगा, यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। इतना उद्दंड तुम्हें किसने बनाया? और जिसका तुम नाम ले रहे हो वो कहां है? सज्जनों, प्रहलाद जी बोले, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान परे वरेमि स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। हमारे भगवान तो ब्रह्मा और शंकर को भी बल प्रदान करने वाले हैं। पिताजी, हमारे नारायण सर्वांतयामी हैं। बोलने की जो शक्ति है वो भी उसी की दी हुई है, उसी की प्रदत्त है। और सज्जनों, वो तो सर्वत्र है। भगवान कहां? बोले जहां भक्त की हां भगवान वहां। बोले खंभ में भी है। और जैसे ही खड्ग का प्रहार किया तो खंभ से भगवान नृसिंह का अवतार हो गया। बोल नृसिंह भगवान की। गगन गड़गड़ायो खंभ फाट्यो चरचराए निकषो नरनाहर को रूपवती भयानो है। कटक कट कट कटावे दाढ़े लसन लपावे जीव अधर फरफरावे जहाँ दिव्योम व्याधि खानो है। भवानी भर भराने लोग उड़े डर पराने धाम थथरी थर थराने अंग चितई जाति खानो है। कहा कि रघुनाथ को गरजे नृसिंह जबे तो प्रलय का प्रयोधि मानो तड़प तड़ तड़ानो है। और सज्जनों, आज भगवान नृसिंह प्रकट हो गए उस खंभ में से और तुरंत उस हिरण्यकश्यप को उठाया और अपनी जंघाओं पर रख लिया और डेहरी पर बैठ गए। बोले मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं ना ऊपर मरूंगा नीचे। भगवान ने कहा ना तू ऊपर है ना नीचे, बीच डेहरी पे है। अच्छा महाराज, तो ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में कोई नहीं मार सकता। भगवान ने कहा सुन भैया, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता है। सारे वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान ने बड़े बड़े नाखूनों से उसका उदर फाड़ दिया और उसकी अंतड़ियों को निकाल करके भगवान ने माला धारण कर ली। बोल नृसिंह भगवान की जय। सज्जनों, आज भी भगवान है, मिलते क्यों नहीं? सूरवनेक फिरे कन मांगत पै पद सूर सो स्वाद कहां। आज अनेकों सूरदास घूम रहे हैं, पर उन सूरदास के पद में जो स्वाद था वो इनके पद में नहीं है। पुनिताल मंजीरा बजावती है मीरा मतवारे से चाह कहां। आजकल भी मीरा जैसी बनी घूम रही है, लेकिन मीरा मतवारी सी चाह इनमें नहीं है। न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुए थी मीरा जो नयन मूद करके घनश्याम देख लेती। पुनिताल मजीरा बजावती है मीरा मतवारी सी चाह कहां। सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मर्याद कहां। लेकिन नरसिंह बसे प्रति खंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहां। आज भी नरसिंह प्रत्येक खंभ में विराजमान है। उनको प्रकट करने के लिए प्रहलाद जैसा भक्त होना चाहिए। सज्जनों, आज प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की 42 श्लोकों में स्तुति की, क्योंकि भगवान को इतना क्रोध आया, किसी की तरफ नहीं देखते थे। देवताओं ने दौड़ लगाई, लक्ष्मी से कहा चलो आरता सजा करके जैसे ही आई चरणों से उतारा और ऊपर गई, वहीं पर थाली पटक दी, दैया मैया करते दूसरी श्वास वैकुंठ में ली जा गया। हमारे स्वामी हो ही नहीं सकते, इतने खतरनाक। हमारे स्वामी कैसे? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। ये हमारे स्वामी नहीं हो सकते। तो लोगों ने विचार किया, जितने भी देव थे वहां पर प्रहलाद जी को भेजा। 42 श्लोकों में स्तुति की। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। ध्रुव जी का स्तर और प्रहलाद जी के स्तर में बहुत अंतर है। भगवान कहते हैं बेटा मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा
प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर हमें देना ही चाहते हो तो ये वरदान दे दो, हमारे हृदय भवन में मांगने की कभी कोई कामना जन्म ही ना ले। ध्रुव जी महाराज के मन में मांगने की कामना थी, लेकिन प्रहलाद जी का स्तर ध्रुव जी महाराज से बहुत ऊंचा है। हमारे पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा जिस कुल में तेरे जैसा बालक उत्पन्न होता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। गोविंद तो कहते हैं योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारू, भक्त तुले न देन करे, वाको टारो न जाए। मेरी खुशी के लिए कुछ मांग ले। भगवान ने बहुत कहा, प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। तो सज्जनों, हम अगर मांगते हैं तो मांगने से हम छोटे हो जाते हैं, और देने वाला उदार दानी बिना मांगे वो देगा जो आपने सोचा ही नहीं होगा। इसलिए भगवान के सामने हम सब भिखारी हैं, कोई छोटा भिखारी, कोई बड़ा भिखारी। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। देने वाला केवल एक उदार दानी परमात्मा ही है। और सज्जनों, अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है। भगवान के विविध मनवंतर में विविध अवतार हुए हैं। कहते हैं एक मनवंतर में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया। पुराणांतर प्रसंग आता है कि इस हाथी के 50 पत्नियां थीं और 150 बच्चे थे। लंबे चौड़े परिवार में अपने रहता है। और सज्जनों, एक दिन जंगल से निकल रहा था, छोटे मोटे जीव जंतु मिले, कहने लगा सुनो, हम यहाँ के राजा जी हैं, कोई तुमको कष्ट हो तो हमसे कहना। और सज्जनों, एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए गया। ग्राह ने आकर के गजराज का पैर पकड़ लिया। इसने अपनी शक्ति लगाई और उसके बाद में अपनी पत्नियों से कहा, पुत्रों से कहा, हमें बाहर निकालो। सुखदेव बाबा कहते हैं सूंड में सूंड मिला करके बहुत दिनों तक खींचती रही, लेकिन जब बाहर नहीं निकल सका तो सब मुंह फेर करके चल दिए। सज्जनों, ऐसे ही हम भी हाथी जैसा हम अभिमान लिए डोलते हैं। चारों तरफ से जब निराशा पिशाची घेर लेती है तब भगवान की याद आती है। पहले अपना जोर लगाया, फिर परिवार से आशा की हमें बचा लो, सभी मुंह फेर करके चल दिए। एक संत कहते हैं जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। और आज इसने स्तुति ऐसी की है जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। और इतनी विचित्र स्तुति है, किसी भी देवता का स्पष्ट नाम नहीं लिया। सज्जनों, आकाश में सब देव खड़े हैं, सूरज जी, चंद्र जी, वरुण जी, यम जी, कुबेर जी, जितने जी है सब खड़े हैं और आपस में सब चर्चा कर रहे हैं, भैया हमारा तो नाम लिया नहीं, मैं क्यों जाऊं। ब्रह्मा बाबा बोले नाम नहीं आता था तो बोल देता, चार मुंह वाला आ जाए बचा ले आकर के। शंकर बाबा कहने लगे हमारा नाम नहीं जानता था तो बोल देता, डम डम बम बम बोल देता। हनुमान बाबा कहने लगे हमारा नाम नहीं पता था तो कह देता, पूंछ वाला आ जाए बचा ले आकर के। देवी माँ कह रही हमारा नाम नहीं पता था तो बोल देता, जयकारा शेरा वाली दा, मेरा नाम नहीं लिया, मैं क्यों बचाने जाऊं। सज्जनों, सब आपस में देव चर्चा कर रहे हैं और गोविंद ने गरुड़ से कहा जल्दी चलो, जो स्तुति किसी की नहीं वो मेरी है, अगर हम चलेंगे नहीं तो ये डूब जाएगा। थोड़ी सी सूंड दिख रही थी। भगवान ने जैसे गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ चलो। आज गजेंद्र के जीवन में संकट है।
सज्जनों, गरुड़ जी महाराज को भी अभिमान रूपी ग्राह ने पकड़ लिया। साथ चलते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। भगवान ने कहा लो कर लो बात। अरे उसको तो बाद में बचाना है, पहले इसको बचाना है। जैसे ही गरुड़ जी आए बोले साहब बैठो चले। भगवान ने अपनी एक उंगली रख दी गरुड़ के ऊपर, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और भगवान ने कहा उड़ो। बोले मजाक क्यों करते हैं केशव, पूरे बैठ जाओ ना। नहीं नहीं, आज मेरी एक ही उंगली को उड़ाओ। और सज्जनों, आश्चर्य की बात, भगवान की उंगली को तिल भर भी नहीं उड़ा सके। भगवान ने डांटा, अभिमान करते हो, मैं त्रिलोकीनाथ को लेकर के उड़ता हूं। अरे तुम्हारी क्या मजाल, मैं ही अपने चरणों में दाब कर तुमको लेकर के चलता हूं। अभिमान चूर हो गया। गरुड़ारूढ़ होकर के जैसे ही गोविंद आए तो अब इसने जो स्तुति की है, भगवान का नाम लिया। सोन्ता सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम खौपात चक्रम उच्छिप्य सांबुजकरम गिरिमाह कृच्छ्रा नारायणाखिल गुरो भगवान नमस्ते। आज नारायण का नाम लिया। हे अखिल गुरु, हे नारायण, आपकी चरणों में प्रणाम है। सभी लोग हाथ जोड़ करके मेरे साथ बोलेंगे नारायणा नारायणा अखिल गुरु अखिल गुरु भगवन नमस्ते भगवन नमस्ते। एक कमल उखाड़ करके कमलाकांत के चरणों में निवेदित कर दिया। भगवान ने आकर के सूंड को पकड़ करके खींचा और सबसे पहले ग्राह का मुख फाड़ दिया। ग्राहाद विपाटितवान, किसी ने कहा रोया चिल्लाया मैं, और आपने सबसे पहले उद्धार कर दिया ग्राह का। समझ में न आता नाथ न्याय क्या किया है आज, गज को उबारा या क्या ग्राह को उबारा है। सज्जनों, भगवान मानो ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरा जो पैर पकड़ता है उसका उद्धार मैं बाद में करता हूं, जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं सबसे पहले कर देता हूं। अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो दिन रैन। तो सज्जनों, पाप करे मुक्ति मिले तो पाप करो सबको। ये दोहा आप लोगों को बड़ा पसंद आया होगा, लेकिन अर्थ जरा निवेदन से। पाप करने से प्रभु नहीं मिलते। पा माने क्या होता है? श्री रामचरितमानस में संकेत है, मारत हूं पा परिय तुम्हारे। पा माने पैर, केवल अनुस्वार का अंतर है। पा पकड़े प्रभु जी मिले, पैर पकड़ने से गोविंद मिलते हैं। पा पकड़े सुख हो, पा पकड़े मुक्ति मिले, तो भैया पा पकड़ो सबको। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज गोविंद ने उद्धार कर दिया। परीक्षित ने कहा महाराज ये कौन था हाथी? बोले ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था परीक्षित। महात्मा अगस्त ने इसे श्राप दे दिया था। अगस्त को प्रणाम नहीं किया, कहा हाथी जैसे बैठे हो हाथी हो जाओ। एक सज्जन कहने लगे आपके यहाँ श्राप बहुत दिया जाता है। वहां पर एक महात्मा बैठे थे, बोले हमारे यहाँ जिसको श्राप दिया गया उसको भगवान जरूर मिले। कहीं पर भी किसी को श्राप किसी महात्मा ने दिया, वो संत ने, उसको भगवान अवश्य मिले। तो
क्योंकि संत जो होते हैं वो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। और ये जो ग्राह था, ये हाहा हुहू नाम का गंधर्व था, ये विनोद करता रहता था। और सज्जनों, एक दिन देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, नदी में जाकर के इसने पैर पकड़ लिया। महात्मा डर गए, ये कौन आ गया? अरे महाराज जी डरा दिया ना। महात्मा को क्रोध आ गया, पैर पकड़ने का शौक है, जाओ मगर बन जाओ। रोया गिड़गिड़ाया, बोले मगर तो बनोगे लेकिन गोविंद के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हम लोगों को भी मगर पकड़ता है। कैसे? किसी से कहो भैया कथा में चलो, बोले चलते तो मगर। अरे भैया बड़ी जोरदार कथा हो रही, चलना चाहिए। चलते तो दुकान पर नौकर नहीं है मगर। तो हम सभी को भी मगर पड़ता है। मगर क्या है? बोले जब वृद्धावस्था आती है वही मगर है।